हेलो दोस्तों, टारगेट स्वयंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं भरत स्वयंसी स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास यदि आप लोग अटेंड किए तो नहीं किए तो आप लोग अटेंड कर लीजिए। वो 1 से लेकर 48 क्वेश्चन था। ये 49 से स्टार्ट करेंगे, 50 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अर्थात जो 1 से लेकर 10 तक, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका एक प्रश्नों का संग्रह है। तो एक बार इसको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा। यदि आपको सीजीटेट आपको क्रॉस करना है तो आपको ये देखना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। और इसके साथ साथ क्या करते जाइए, आप लोग एक नोट डाउन करते जाइए, कॉपी में नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रिवाइज करते जाएं। तो चलिए मैं बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो इस टू द पॉइंट क्वेश्चन है। स्कीमा सिद्धांत के जो जनक है वो जीन पियाजे जी है। कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोल्हर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो राइट आंसर संज्ञानवादी थे। क्या? संज्ञान। कोल्हर को संज्ञान हुआ, कोल्हर को संज्ञान हुआ करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वह संज्ञान कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर सकता है? अर्थात ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें पूछ रहे बच्चा तार्किक, जो बच्चा है वो रीजनिंग की जो कैपेबिलिटी होती है उसको सोच सकता है, और विभिन्न जो एक्सीडेंटल और अदर जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव जो माइंड स्टोर जो रहता है उसको आप एक डाइवर्ट करके अंदर में इसको घुसा करके अपने माइंड को चला सकता है। तो ऐसी अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों। और इसमें पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसमें कितने उम्र तक होता है? तो ये जो होता है 7 से लेकर 11 तक। क्या? 7 से लेकर 11 तक। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी करूँगा, फास्ट करूँगा ताकि अच्छे से रिवाइज हो सके। अर्थात क्वेश्चन एकदम फास्ट होने से क्या होता है, इतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पॉइंट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करना है। तो 10 मिनट के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, इसमें क्या, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर इस विद्यालय एवं कक्षा। क्या? विद्यालय एवं कक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है वह, अब इसको रिपीट देखिए आप, क्या होता है, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? अब ये तो है विद्यालय और कक्षा में इसको मोस्ट वैल्यूबल है, लेकिन यदि मान लो घर में बात होता तो घर में एक बच्चा का व्यवहार माता पिता से ही कारण होता है, और उसका जो सामाजिक स्तर की रुचि होता है वह बच्चे और माता पिता के सहयोग से भी होता है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, माता पिता सामने हो तो क्या होगा, वो एक दूसरा लैंग्वेज में हो जाता है और उसको उसी के हिसाब से आंसर लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका सही आंसर है जीन पियाजे को जाता है। क्यों? किसको? जीन पियाजे को जाता है। राइट आंसर इज जीन पियाजे। ये एमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसी है, लेकिन इसमें भी सेम है, देख लीजिएगा। कितना है? 7 से 11, 7:11 समझिए इसको, आप ऐसा रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय में कक्षा। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे। मोस्टली क्वेश्चन देखें तो जीन पियाजे। जीन पियाजे इतना बेहतर क्वेश्चन समझिए कि बार बार इसको रिपीट करेगा और एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो बाल विकास के जो टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है। तो इस क्वेश्चन आएगा, पूरा अटेंड कीजिए, पूरा एक वाइस आपको क्वेश्चन सही। यदि वीडियो पूरा देख लीजिए, पूरा सीजीटेट का पूरा क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम वैसे ही समझिए।
एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। चलिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस प्रति सचेत होना चाहिए? तो ये जो है आकलन जो है उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा है, देख लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम में पूछा था कि 2017 और 2018 में ये पूछा है। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। क्या शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? वह यह किस विद्वान ने कहा है? यह कथन स्ट्रेंग ने कहा है। क्या स्ट्रेंग ने कहा है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। क्या निरंतरता से संबंधित है? निरंतरता, ठीक है, निरंतरता, ओके। चलिए, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की है? तो राइट आंसर है जीन पियाजे। देखिए कितना बार वर्ड आ रहा है इसका, जीन पियाजे कितने बार रिपीट हो गया है, देखते ही इतना मोर इम्पॉर्टेंट है। चलिए, परिवार एक साधन है। यह है परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ये अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, तो देखते जाइएगा। ऐसी एक और आएगा। चलिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने दिया है। क्या एरिक्सन? ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको पूछा था एग्ज़ाम में, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको। क्या IMP क्वेश्चन है, ये पूछा था, IMP क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं शैशव अवस्था। क्या? शैशव अवस्था। राइट आंसर इज शैशव अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन में आया था, इसको भी देख लीजिए। ऊपर का IMP क्वेश्चन है, एक और है, ये 3 क्वेश्चन लगातार IMP क्वेश्चन है। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, कॉपी से नोट कर लीजिए। जो IMP क्वेश्चन उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कौन आवश्यक है? तो राइट आंसर इस प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। क्या? शिक्षा की सहायता करता है। इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा के बारे में करेंगे, बाल मनोविज्ञान, ज्ञान बच्चों के व्यवहार समझने में शिक्षक का सहायता। क्या? 4 पॉइंट है। प्राथमिक शिक्षा बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ज्ञान बच्चों के व्यवहार और समझने में शिक्षक की सहायता। ठीक है। चलिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? इसको भी पूछा था 2016-17, हाँ 2016 में आसपास इसको पूछा था, देख लीजिएगा। इसको शायद रिपीट होगा कि इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी समझिए एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों की सीखने में सहायता प्रदान करती है। क्या? सीखने में। चलिए, खिलौनों की आयु किस अवस्था को होते हैं? जैसे बच्चा जो खेलने का काम करता है तो बाल्य अवस्था में करता है। कौन सा अवस्था? बाल्य अवस्था। अब क्या होता है वो? पूर्व बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में तो होती है, लेकिन उसको लेना है पूर्व बाल्य अवस्था। राइट आंसर इज पूर्व बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? तो राइट आंसर है इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किस से है? तो राइट आंसर इज छात्रों केंद्रित शिक्षण का असर प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना। क्या? आवश्यकता को ध्यान में रखना, अंडरलाइन कीजिए, आवश्यकता को ध्यान में रखना। छात्र केंद्रित शिक्षण, आवश्यकता को ध्यान में रखना। किसको? प्रत्येक छात्र को। ऐसा आपको नोट डाउन करते जाना है। छात्र केंद्रित, आशय प्रत्येक छात्र, आवश्यकता को ध्यान रखना। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए, श्याम पट क्या होता है? एक ब्लैक बोर्ड रहता है। अब उसको लिखेंगे तो श्याम की क्वालिटी क्या होती है? ब्लैक रहती है पीछे तरफ का। अब उसको भरा होना चाहिए, तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छा दिखेगा। तो अच्छी लिखावट जरूरी है। एक टीचर के लिए क्या होनी चाहिए? अच्छी लिखावट। तो श्याम पट लिखिए, अच्छी लिखावट।
में लिख सकते हैं आप। चलिए, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? था, तो ये है कैटल। क्या? बुद्धि कैटल, बुद्धि कैटल, बुद्धि कैटल। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की गई है? तो क्या? जीन पियाजे द्वारा। कौन? जीन पियाजे द्वारा। देखिए कितना बार पूछ चुका है जीन पियाजे को, तो इसको छोड़ना नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए। जीन पियाजे जो वैज्ञानिक हैं, उसके लिए तो अब क्या बोले, ऐसा रिपीट क्वेश्चन ही है, ऐसा मतलब इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है, एक आध क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन इसका ही जाएगा जीन पियाजे का, इसको तो छोड़ना नहीं है। चलिए, डिस्क कैलकुलिया का संबंध है। अब देखिए इसको तो ऐसा तो शायद पूछ सकता है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ये है अंकिक अक्षमता से। क्या? अंकिक अक्षमता से डिस्कैलाकुलिया का संबंध है अंकिक अक्षमता से। क्या? ऐसा लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम में आप सभी को आप वैल्यूएबल समझिए। ये भी आ सकता है, कुछ डिफरेंट टाइप का है ये, तो ये आ सकता है। शिक्षा में मनोविज्ञान शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? इसमें क्या होता है? शिक्षा में समावेशन का अर्थात मिला जुला सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना होता है। क्या? मुख्य धारा। आरवी कैटल का तरल बुद्धि तुल्य क्या होती है? वंशानुगत कारकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल में की विधि से अर्थ क्या होता है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजनवाद में किसने जन्म दिया? ये रिपीट क्वेश्चन है, समझिए। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? निगमन विधि। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। क्या? प्रदर्शन विधि। सर्वमी की अवस्था होता है कौन सा? सहसावस्था। ये सस करके इसको आप कोड बना सकते हैं। क्या? सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था? तो बाल अवस्था। बाल अवस्था में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों को में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकते हैं? तो राइट आंसर इस, एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक और मूल्यों का विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव क्या होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। क्या? आदर्शवादी। क्या होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। ये आईएमपी क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी में सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। अगला क्वेश्चन, खेल पद्धति के जनक कौन है? क्या? खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी कार्लवेल कुक। हेनरी कार्लवेल कुक है। क्या? हेनरी कार्लवेल कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से होती है? बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था उसका संबंध हो जो है उसके किस विकास की अवस्था से होती है? तो किशोरावस्था से। डिसलेक्सिया संबंध होती है पढ़ने संबंधी विकार से। ठीक है, डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी विकार से। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, नोट डाउन करते जाएंगे। इस क्वेश्चन देखते हैं, श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो दृश्य साधन में। क्या? दृश्य साधन में। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है नाम मात्र की भूमिका। क्या? नाम मात्र की भूमिका। वर्तमान विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? तो 3 वर्ष था, अब ये बढ़ गया है, 5 हो गया। अब इसको 3 से 5 आंसर में आ सकता है, 3 से 4 या 3 से 5 भी आंसर आ सकता है, तो आपको इसको लेना है 3 से 4 वाले जो बीच का है, यही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र होती है कितनी वर्ष? 6। औपचारिक रूप से यदि बात की जाए तो 6 वर्ष में प्रारंभ होती है। अब ये वैल्यूएबल क्वेश्चन दोस्तों,
ये आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, यही क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा होती है, जो संस्था में दी जाने वाली एक शिक्षा है। ठीक है दोस्तों। अनौपचारिक शिक्षा किससे कहती है? आप पिछला में पढ़े होंगे। क्या? औपचारिक शिक्षा तो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। अब इसमें देखिए अनौपचारिक शिक्षा। क्या? अनौपचारिक शिक्षा किससे कहते हैं? आंगनबाड़ी में दी जाने वाली जो शिक्षा, जो घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर चलता है दोस्तों। सामाजिकरण की क्रिया क्या होती है? जीवन भर चलता है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, जीवन भर चलता है, लाइफ टाइम। क्या? जीवन भर। क्या? जीवन भर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक कितने माह में अपनी माता का पहचानने लगता है? तो बालक की एक अवस्था होती है, वो 3 माह में होती है, वो पहचान सकता है कि अपने जो पुतले के जो रेटिना है उसको लेफ्ट राइट हिला डुल के उसको पहचान सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? राइट आंसर इस प्रयोगात्मक विधि से। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है आगमन विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो है आगमन विधि है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि एलकेजी और यूकेजी के जनक कौन है? तो फोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो डॉक्टर मॉन्टेसरी। इटली। यह विधि इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर प्रशिक्षण बल देती है। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कीजिए, और अगला वीडियो में अगली पार्ट में ला लूँगा, देख लीजिएगा। और वीडियो तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, यदि आपने पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं किए होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। CGTET में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये बाल विकास का क्वेश्चन था, पिछला जो है वो भी बाल विकास का 1 से लेकर 48 क्वेश्चन था। ये आपका 49 से लेकर पूरा 100 तक क्वेश्चन है। लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए इन 2 दिनों में। इसी प्रकार से कंटिन्यू मैं 1 हफ्ता में लाऊंगा, और साथ ही साथ CG जो छत्तीसगढ़ का भी जो क्लासेस है उसको भी स्टार्ट कर दूंगा। छत्तीसगढ़ क्लासेस में वो जो आप प्राचीन छत्तीसगढ़ का जो है उसको मैं पार्ट लेके आ रहा हूँ, पार्ट 2 का, उसमें देख लीजिएगा। और इसके साथ रीजनिंग और मैथ्स और करंट की क्लासेस भी मैं चला दूंगा, और हिंदी का भी। तो सभी एक साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी महिला सुपरवाइज़र का भी पेपर होगा थोड़े अगले महीने में आने वाला, तो आप उसका भी तैयारी इसमें कर सकते हैं। मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।